नमस्ते, मैं जयप्रदा हूँ और मुझे आपसे हमारे सबसे उत्तम सेल्स टूल ओरिफ्लेम कैटलॉग से सेल्स जनरेशन और प्रोडक्ट प्रमोशन के बारे में बात करके बहुत खुशी हो रही है। हम शुरुआत करते हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट की बिक्री निश्चित करें और साथ ही अपने ग्राहक से ऐसा संबंध बनाएं जो कि न सिर्फ लंबे समय तक चले बल्कि एक पक्की दोस्ती में भी बदल जाए या फिर एक बिजनेस पार्टनरशिप में भी। आपको क्या लगता है ओरिफ्लेम अपने कॉम्पिटिटर से अलग और बेहतर क्यों है? कारण है व्यक्तिगत राय देना और द ह्यूमन टच। सिर्फ एक कैटलॉग ही काफी नहीं एक ग्राहक को आकर्षित करने के लिए। आपको अपने ग्राहक की जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है और उस पर आधारित प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना चाहिए। आप सिर्फ प्रोडक्ट न बेचिए, आप सेल्स को अपने ग्राहक की मदद करने के नजरिए से देखें, उनकी परेशानियों को सुने, उनकी जरूरतों पर खरा उतरिए। आप उनसे सवाल करिए जैसे कि अपनी स्किन के लिए किस तरह की चिंता होती है या आपकी दिनचर्या क्या है, आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा करना चाहेंगे। अपने ग्राहक की जरूरतों को और साथ ही अपने ग्राहक को समझने के बाद अब समय है उन्हें सही प्रोडक्ट रेफर करने का। याद रहे कि आप इसे निजी रखें। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, या फिर मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताती हूँ जो कि आप ही के लिए बना है। याद रहे, आप जब भी प्रोडक्ट रेफर करें और उसके फायदे बताएं तो कस्टमर को उसकी सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में बताना ना भूलें। उसके इंग्रेडिएंट्स, विशेषताएं और उसकी सस्टेनेबिलिटी बताना ना भूलें। आप एक ऑर्डर साथ ही साथ ले सकते हैं या फिर 2 दिन रुककर भी ले सकते हैं ताकि आप जान पाए कि उनके मन में कोई सवाल तो नहीं उठ रहा। और जब एक ऑर्डर दे दिया गया है, आप अपने ग्राहक से 3 दिन बाद दोबारा संपर्क कीजिए, निश्चित कीजिए कि पार्सल पहुंचा या नहीं। उसके बाद उनसे 7 दिनों बाद आप दोबारा संपर्क कीजिए ये निश्चित करने के लिए कि उन्होंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू किया, अगर किया तो ठीक तरीके से कर रहे हैं। और फिर 15 दिनों बाद अब समय आ गया कि आप फिर एक बार उनसे संपर्क में आए और उनकी प्रोडक्ट के प्रति प्रतिक्रिया और रिव्यू लें। जब भी आप किसी नए या फिर पुराने कस्टमर से मिलते हैं तो आपको बेशक कुछ ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता होगा और ये ऐसे ही होता है। बहुत लोग बहुत से कारणों की वजह से आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे और उनका ये करने का हक भी बनता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको जो भी आपत्तियां मिले उनको अवसर के रूप में देखिए, आपत्ति को संबोधित करने का और फिर सेल्स को आगे बढ़ाने का अवसर। एक अवसर अपनी प्रोडक्ट संबंधी जानकारी बढ़ाने का और साथ ही साथ अवसर ग्राहक का विश्वास जीतने का। कुछ सामान्य आपत्तियां जो आपको सुनने में आ सकती हैं। प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। ये सब प्रोडक्ट्स तो ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, क्या इसके सैंपल उपलब्ध नहीं हैं? इसके कुछ बुनियादी नियम हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है ये निश्चित करने के लिए कि आप आपत्तियों को सकारात्मक तरीके से लें और संबंध को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले समस्या को स्वीकारें और उन्हें समझने की कोशिश करें। एक सेल्स के अंदर आपत्तियों के विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। उदाहरण के तौर पर, मुझे पता है कि आप असल में क्या बोलना चाहते हैं। मैं भी यही सोच रही थी जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना। उनकी भावनाओं को समझें। उदाहरण के तौर पर, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, आइए मिलकर कोशिश करते हैं और दिक्कत का हल निकालकर आपके लिए सबसे उत्तम प्रोडक्ट खोजते हैं। ओरिफ्लेम के प्रति अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और वास्तविक बने। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते एक विदेशी ब्रांड के साथ जुड़ना आत्मविश्वास बढ़ाता है। ओरिफ्लेम एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ 60 से भी ज्यादा देशों में चलती है। हम इंडिया के अंदर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमारे पास देश भर में लाखों संतुष्ट ग्राहक हैं। एक और सुविधा जो आप बता सकते हैं वो है वैकल्पिक समाधान। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। ये हमारा दूसरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जो कि आपकी जरूरत को पूरा करता है। और आखिर में सबसे जरूरी है किसी के साथ जबरदस्ती ना करना। जबरदस्ती सेल्स ना करें। जबरदस्ती की सेल्स कभी भी लंबे समय के लिए काम नहीं आएगी। जबरदस्ती करने पर शायद कुछ लोग आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे सिर्फ आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, जो कि सही नहीं है। तो संबंध खराब ना करें। अगर आपकी कोशिश काम नहीं आ रही तो फिर आप ग्राहक के फैसले का सम्मान करें और भविष्य के लिए अपनी बातचीत और कस्टमर से अपना रिश्ता बरकरार रखें। उदाहरण के तौर पर, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो, फिर भी अगर आप अपना फैसला बदलें तो मुझे बता सकते हैं और मैं उन प्रोडक्ट्स की जानकारी देती रहूंगी जो आपको पसंद हो। तो अब आइए देखते हैं कि क्या आपको नियम याद है कि कैसे सभी आम आपत्तियों को संभाला जाए। इसके लिए एक छोटी सी क्विज खेलते हैं। मैं आपत्तियों को पढ़ूंगी
और आपको उसके 2 ऑप्शन भी दूंगी, ऑप्शन ए और बी। आपके पास 10 सेकंड का समय होगा ठीक जवाब देने के लिए और 10 सेकंड्स के बाद सही जवाब हरे रंग में दर्शाया जाएगा और इससे आपको पता लगेगा कि क्या आप आपत्तियों को संभालने के लिए तैयार हो या फिर अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि न्यूट्रीशेक बहुत महंगा है तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, ये सच नहीं है, ये सिर्फ 2999 का है, हर कोई इसे खरीद सकता है। ऑप्शन बी, मैं ये समझती हूँ कि ये थोड़ा महंगा है मगर ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी जिंदगी बेहतर करेगी। तो आपका क्या जवाब है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे, ए या फिर बी? बेशक ये ऑप्शन बी है। क्यों? क्योंकि आपने ग्राहक की चिंता को समझा और प्रोडक्ट के फायदों पर प्रकाश डालते हुए बातचीत को अच्छे से संभाला। चलिए अगली आपत्ति की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा अगर कोई कहे कि मेरा पसंदीदा स्किन केयर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है? तब आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, हम कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं जब तक ये फिर से उपलब्ध नहीं होता। ऑप्शन बी, मेरे पास आपके लिए एक बेहतर विकल्प भी है जो कि आपकी सारी परेशानियों को बेहतर तरीके से हल कर सकता है। तो आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहेंगे, ए या फिर बी? फिर से सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि आपने उन्हें एक बेहतर विकल्प बताया है। आइए हमारे आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि ये प्रोडक्ट तो ऑनलाइन सस्ते दामों में उपलब्ध है तो तब आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, मैं समझती हूँ कि आपको वहाँ से खरीदना मोहक लग रहा होगा मगर मैं इस चीज का आश्वासन देती हूँ कि ओरिफ्लेम के हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और मनी बैक गारंटी वाले प्रोडक्ट्स खरीदने का सबसे अच्छा विकल्प यही होता है कि आप उसे सीधा ब्रांड पार्टनर से खरीदें। बाकी जगह कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो। ऑप्शन बी, अच्छा मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसमें आपका जवाब क्या होना चाहिए, ए या फिर बी? इस बार ए सही जवाब है क्योंकि इसमें आप में ओरिफ्लेम के प्रति आत्मविश्वास लग रहा है और आप एक ब्रांड पार्टनर लग रहे हैं जो कि प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो चलिए संक्षेप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने चर्चा की कि प्रोडक्ट बेचते वक्त व्यक्तिगत राय देना कितना जरूरी है किसी चीज को बेचने के लिए। ओरिफ्लेम में सेल्स का मतलब है कि ग्राहक की परेशानी सुनना, समाधान देना और साथ ही लंबा चलने वाले संबंधों को बनाना जरूरी है। हमने ये भी सीखा कि कैसे अवसर का उपयोग किया जाए और किसी भी आपत्ति को अवसर में कैसे बदला जाए। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि हम सहानुभूति दर्शाएं, सकारात्मक रहें और ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनाएं। ये जरूरी है। अब आगे बढ़िए और लेटेस्ट कैटलॉग उठाइए और प्लान कीजिए कि आप किसे जानते हैं और कौन आपका पहला कस्टमर होगा। और ये भी सोचिए कि आप कौन से प्रोडक्ट्स पहले प्रमोट करेंगे। आज ही शुरू कीजिए।